हेलो एवरीवन। आज हम जो टॉपिक सीखने वाले हैं वो है एम्प्टी सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट्स और आज हम क्लास 11 सीबीएसई का एक्सरसाइज 1.2 को भी सॉल्व करके देखने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा सिखाना पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एम्प्टी सेट कौन से सेट होते हैं? नाम से ही हम बता सकते हो, एम्प्टी का मतलब होता है खाली। तो ये सेट ऐसे होते हैं जिसमें एक भी एलिमेंट्स नहीं होता है। जैसे हम एक सेट कंसीडर करते हैं, ए इज़ अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 प्रेजेंटली स्टडिंग इन अ स्कूल। तो हम इसमें ऑब्वियस है, आप क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आप काउंट कर सकते हो जितने भी क्लास 11 में पढ़ रहे हैं। इसीलिए तुम बोल सकते हो कि सेट ए में जो है फाइनाइट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है। सेट ए में कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है? फाइनाइट है। फाइनाइट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है मतलब कि काउंटेबल है। तो आप सेट ए के एलिमेंट जो है वो काउंट कर सकते हो। कंसिडर सेट बी. B is a set of all x such that x is a student presently studying in both class 10th and 11th. बच्चों, आप ही सोच सकते हो, क्या एक स्टूडेंट दोनों क्लास में रह सकता है, क्लास 10th और क्लास 11th में? बिल्कुल नहीं रह सकता है। तो इसीलिए सेट बी जो है वो एम्प्टी सेट कहलाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं आ रहे। तो बिकॉज देयरफॉर सेट बी इज़ अ एम्प्टी सेट। तो आप कह सकते हो कि बी जो है वो एम्प्टी सेट है। ये एम्प्टी सेट को नल सेट भी कह सकते हैं और एम्प्टी सेट को हम वॉइड सेट भी कह सकते हैं। तो ये तीनों नाम जो है वो एम्प्टी सेट के ही है। बी जो है एम्प्टी सेट है और ए जो है वो एम्प्टी सेट नहीं है। तो इस सेट को, एम्प्टी सेट को कैसे डेनोट कर सकते हैं? एम्प्टी सेट को डेनोट करने का तरीका क्या है? तो एम्प्टी सेट को हम डेनोट करते हैं फाई से, सिंबल फाई से, या फिर हम इस तरीके से एम्प्टी ब्रेसेस ब्रैकेट्स बताते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दो तरीके से हम जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं एम्प्टी सेट को। कुछ एग्जांपल्स हम और देख लेते हैं एम्प्टी सेट के। फर्स्ट एग्जांपल क्या है कि ए इज़ अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x is greater than 1 and it is lesser than 2. x is between 1 and 2 मतलब x जो है 1 से बड़ा भी है और 2 से छोटा भी है। और ये भी कहा गया कि x जो है, x जो इज़ अ नेचुरल नंबर। तो आप ही बताइए स्टूडेंट, क्या ये पॉसिबल है कि x एक नेचुरल नंबर है और वो 1 से बड़ा भी है और 2 से छोटा भी है? तो इस तरीके से ये वाला जो सेट है वो तो पूरा एम्प्टी सेट हो गया। और एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, बी इज़ अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है एंड x इज़ अ रैशनल नंबर है। तो इसमें भी आप मुझे बताइए कि जब हम इसको सॉल्व करते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो ये तो जो है, तो इसमें तो ये रैशनल नंबर अगर हम लेते हैं तो इट कैन नॉट बी इक्वल टू 2। रैशनल नंबर से तो 2 इक्वल हो ही नहीं सकता। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ ऑल्सो द एम्प्टी सेट। ये बी वाला जो है ये भी एम्प्टी सेट कहलाएगा। थर्ड वाला और एक एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं। थर्ड एग्जांपल क्या है कि सी इज़ अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। तो 2 तो है ही ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 ही तो सिर्फ इवन प्राइम नंबर है। तो दैट इज़ वाई दिस सी इज़ ऑल्सो द एम्प्टी सेट। ठीक, अब हम देखते हैं कि फाइनाइट सेट्स कौन से हैं और इनफाइनाइट सेट्स कौन से हैं। अ सेट विच इज़ एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट। तो ऐसा सेट जो एम्प्टी होगा वो भी फाइनाइट सेट कहलाता है बच्चों, और जिसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसे भी हम फाइनाइट कह सकते हैं। अदरवाइज इसको छोड़ के वो भी हो गए, वो होते हैं इनफाइनाइट सेट। अभी जैसे एग्जांपल एक कंसिडर करते, डब्ल्यू एक ऐसा सेट है जिसमें डेज ऑफ वीक है। तो डेज ऑफ वीक तो 7 डेज ऑफ वीक होते हैं, वो फाइनाइट है। और अगर जी एक ऐसा सेट है जिसमें जी ऐसा सेट है जिसमें पॉइंट्स ऑन लाइन कंसिडर किए गए हैं। तो एक लाइन पे तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, इनडेफिनेट पॉइंट्स होते हैं। तो इसलिए जी जो है वो इनफाइनाइट हो गया है। और एक एग्जांपल कंसिडर करते, जैसे थर्ड एग्जांपल कंसिडर करते, लेट एस बी द सेट ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो इसका सॉल्यूशन तो मुझे पता है क्या आएगा, तो दैट मीन्स एस इट इज़ अ फाइनाइट।
आपको बातें ध्यान में रखनी होगी बच्चों, क्या कि ऑल इनफाइनाइट सेट्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म। सारे इनफाइनाइट सेट्स को हम रोस्टर फॉर्म में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स को हम रोस्टर फॉर्म में नहीं डिस्क्राइब कर सकते क्योंकि एलिमेंट जो भी सेट में आते हैं वो पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करते ही नहीं है। तो इसलिए ये आप नोट डाउन कर सकते हैं कि ऑल इनफाइनाइट सेट्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन द रोस्टर फॉर्म। और एक एग्जांपल हम इनफाइनाइट सेट के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। ये चालू हो रहा, स्टार्टिंग भी डॉट है, -3, -2, -1। इस तरीके से ये वाला जो सेट है ये इंटीजर्स का सेट है, तो ये वाला जो है ये क्या हुआ, इनफाइनाइट सेट है। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करके विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट। नल सेट मतलब एम्प्टी सेट, मतलब कि वॉइड सेट, तो मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं आनी चाहिए। तो फर्स्ट वाला जो है वो क्या है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। तो ऑड नेचुरल नंबर्स तो डिविजिबल बाई 2 हो ही नहीं सकते। ऑड जैसे 3 है, 5 है, तो इट कैन नॉट बी डिविजिबल बाई 2। तो मतलब ये वाला जो है ये एम्प्टी सेट हो गया है। नेक्स्ट वाला क्या है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, तो इवन प्राइम नंबर्स जो है वो है 2, तो दैट मीन्स इट इज़ नॉट द नल सेट। थर्ड वाला जो है वो क्या है कि इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर्स एंड एक्स इज़ लेस देन 5 एंड एक्स इज़ ग्रेटर देन 7। नेचुरल नंबर है, 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है, तो 5 से छोटा 7 से बड़ा कोई नहीं है नंबर, तो दैट इज़ वाई इट इज़ अ नल सेट। फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाला में क्या बोला है कि इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई इज़ अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन्स। एक पॉइंट कॉमन कैसे हो सकता है, 2 पैरेलल लाइन्स, 2 पैरेलल लाइन में एक पॉइंट कॉमन नहीं हो सकता, इसीलिए ये वाला जो है ये भी जो है नल सेट कहलाएगा। अब है हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, तो मंथ्स ऑफ अ ईयर तो होते ही है 12 मंथ्स ऑफ अ ईयर, तो दिस इज़ द फाइनाइट, ये फाइनाइट सेट कहलाएगा। सेकेंड में क्या है, 1 2 3 और डॉट 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 दिया है, तो ये तो देखते ही बोल सकते हैं कि दिस इज़ द इनफाइनाइट सेट। थर्ड क्या है, इट इज़ अ सेट 1 2 3 नेचुरल नंबर्स फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप टू 100, तो दिस इज़ द फाइनाइट सेट। देन फोर्थ वन क्या है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। पॉजिटिव इंटीजर्स भी है और ग्रेटर देन 100, तो ये तो ग्रेटर देन 100 है लेकिन लिमिट नहीं दिया है कब तक है, तो दैट इज़ वाई ये वाला जो है वो इनफाइनाइट कह सकते हैं हम। और नेक्स्ट जो है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, तो लेस देन 99 है ये पता है, प्राइम नंबर्स हम मेंशन कर सकते हैं, तो दैट इज़ वाई दिस इज़ द फाइनाइट सेट। ठीक है, तो अभी जो है हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। हमें बताना है कि क्या ये फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट है। क्वेश्चन नंबर 2 के जैसे ही है ये क्वेश्चन भी। तो सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो ऐसे सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो बहुत सारे लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो सकते हैं, तो दैट मीन्स दिस इज़ इनफाइनाइट, तो दिस इज़ इनफाइनाइट सेट। सेकेंड देखते हैं, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये तो कोई भी बता सकता है, 26 लेटर्स है, तो दिस इज़ फाइनाइट सेट। थर्ड क्या है, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, तो ये मल्टीपल ऑफ 5 तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, तो दैट मीन्स दिस इज़ इनफाइनाइट सेट। और फोर्थ क्वेश्चन क्या है, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, ये तो फाइनाइट है। सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, इनफाइनाइट हो सकते हैं, तो दैट मीन्स ये वाला जो है ये भी आपका इनफाइनाइट कहलाया जाएगा। अभी जो है क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं इक्वल सेट्स क्या होता है। तो अभी हम देखेंगे बच्चों की इक्वल सेट्स का मीनिंग क्या होता है। तो इक्वल सेट्स का मीनिंग क्या होता है, अगर हम ए और बी 2 सेट को तभी हम इक्वल मानेंगे अगर उन दोनों सेट्स में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स है
और तभी हम लिखेंगे कि A इज़ इक्वल टू बी है। अदरवाइज़ अगर दोनों सेट्स में सेम एलिमेंट्स नहीं है तो आप लिखोगे यू कैन राइट लाइक दिस A इज़ नॉट इक्वल टू बी। जैसे कि एक एग्जांपल कंसिडर करते, सेट ए में नंबर्स हैं 1 2 3 4 और सेट बी में नंबर्स है 3 1 4 2। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जो है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बिल्कुल सेम है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बिल्कुल सेम है, और सिर्फ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑर्डर जो है वो ऑर्डर इक्वल नहीं है, लेकिन उससे कोई मैटर नहीं करता है। सिर्फ हमें देखना है कि एलिमेंट्स बिल्कुल सेम है और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी सेम है, उसका ऑर्डर मैटर नहीं करता है, और इसीलिए A इज़ इक्वल टू बी और दोनों सेट्स बिल्कुल इक्वल हो गए। हम और एक एग्जांपल लेते हैं। तो अभी हम कंसिडर करते हैं सेकंड एग्जांपल इक्वल सेट्स के लिए। लेट A बी द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 6, प्राइम नंबर्स लेस देन 6, और P इज़ द सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30। तो अगर हम देखते हैं तो फिर लेस देन 6 के जो फैक्टर्स हैं 2 3 और 5 आ रहे हैं, और यही सेम होते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30, यही सेम 30 के भी प्राइम फैक्टर्स है। तो मतलब A और P दोनों इक्वल हो गया, भले ही उनको थोड़ा अलग उनका जो एक्सप्लेनेशन थोड़ा अलग तरीके से लिखा है, लेकिन फिर भी जो है दोनों इक्वल सेट्स कह सकते हैं हम, क्योंकि A ऐसा सेट है जिसमें प्राइम नंबर्स लेस देन 6 है, और P भी ऐसा सेट है प्राइम फैक्टर्स का जिसमें 30 के प्राइम फैक्टर्स है। तो 30 के प्राइम फैक्टर्स जो है वो यही आते हैं 2 3 और 5, और वो भी 6 से छोटे हैं। तो अब हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करते हैं। रिपीटेड, अ सेट डज नॉट चेंज इफ़ वन और मोर एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर रिपीटेड। अभी जैसे सेट A है, A इज़ इक्वल टू 1 2 3, और सेट B जो है इसमें 2 रिपीट हुआ है, 3 रिपीट हुआ है, लेकिन फिर भी अब कहोगे कि A इज़ इक्वल टू B है, क्योंकि A के सारे एलिमेंट्स B में हैं और B के भी सारे एलिमेंट्स A में हैं, और इस यही रीज़न है जिसकी वजह से हम जो है सेट को जब डिस्क्राइब करते हैं तो हम कोई भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। इसमें हमें बताना है कि क्या A इज़ इक्वल टू B है क्या। दो सेट्स दिए हैं, तो फर्स्ट वाला अगर हम देखते हैं सेट A, तो क्या ये दोनों इक्वल है क्या। सेट A कंसिडर करो फर्स्ट वन, तो यहाँ पर A जो है A B C D एलिमेंट्स है और B में भी वही एलिमेंट्स है, सिर्फ ऑर्डर चेंज है, तो वो मैटर नहीं करता। तो यस, दिस इज़ इक्वल, वाई फॉर यस। और सेकंड जो है वो क्या है, A में है 4 8 12 16, ओके, और B में भी वही है 8 4 16 18, नहीं है। B में क्या है 8 B है, B में 12 जो है वो A में है लेकिन B में नहीं है, तो ये नो, नॉट इक्वल। थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड में A में क्या है, इवन नंबर्स है 2 से लेके 10 तक, और B में जो है वो क्या दिया है कि ऑल x सच दैट x इज़ पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x इज़ लेस देन और इक्वल टू 10। तो यस, ये पॉसिबल है, दोनों इक्वल है। तो ठीक है, फोर्थ वाला हम देखते हैं। फोर्थ में क्या है कि A इज़ बिलोंग टू ऑल x सच दैट x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 10, और मल्टीपल ऑफ 10 तो इसमें नहीं है, इसमें 15 25 ये सब आया है, तो A और B इक्वल नहीं है, नो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें भी वही सेम क्वेश्चन का टाइप भी सेम ही है कि आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीज़न। क्या दोनों सेट्स इक्वल है क्या, वो बताना है। तो A का है 2 और 3 एलिमेंट्स है। B इज़ अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो इसको सॉल्व करके देखोगे बच्चों, इसको हम सॉल्व करके देख सकते हैं। तो सॉल्व करके देखते हैं, तो इट इज़ कमिंग x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 प्लस देखते हैं, तो x या फिर x इज इक्वल टू 0, तो मतलब x इज इक्वल टू माइनस आ सकता है या फिर x आ सकता है। तो ये तो इक्वल नहीं हुआ। A में तो एलिमेंट्स 2 और 3 है,
जो कि पॉजिटिव में है, तो दैट इज़ वाई यू कैन से ए एंड बी आर नॉट इक्वल। तो आपको ऐसे सॉल्व करके बताना है बच्चों। सेकंड में क्या बोला है कि A इज़ अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ अ लेटर इन द वर्ड। एक्स जो है वो इसका लेटर है, तो इसका लेटर, इसका सेट क्या हुआ, एक्स इज़ अ लेटर इन द वर्ड, तो इसका सेट हुआ FOLW, और इसमें भी वही है WOLF, तो दैट मीन्स A एंड B आर इक्वल। तो आप कह सकते हैं कि दोनों इक्वल है, यस दे आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ये भी इक्वल सेट्स पर ही है। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स, हमें जो है इक्वल सेट्स बताना है। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स, तो इक्वल सेट्स बताना है। ए में जो सेट है 2 4 8 12, और बी में तो नहीं है। बी ए में जो है, क्या ए में जो है वो सब में है क्या? ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, A is not equal to C, A is not equal to D, A is not equal to E, A is not equal to F also, and A is not equal to G also, A is not equal to H also। ठीक है, इस तरीके से B का देखते हैं। B में है 1 2 3 4, और अगर देखा जाए तो मुझे पता चल रहा है कि ये दोनों देख कर ही पता चल रहा है कि B इज़ इक्वल टू D है। तो हमने ये तो फाइंड आउट कर लिया कि B इज़ इक्वल टू D है, B इज़ इक्वल टू E नहीं है और किसी से भी इक्वल नहीं है। और वैसे ही हम क्या देख सकते हैं, C जो है 4 8 12 14, तो ये भी किसी से इक्वल नहीं आ रहा है। और वैसे ही हम देखते हैं कि D तो इक्वल सिर्फ B से इक्वल है। E देखते हैं, E और G अगर मैं देख रही हूँ तो E और G जो है वो दोनों मुझे सेम नज़र आ रहे हैं, तो देयरफॉर आप कह सकते हैं कि E इज़ इक्वल टू G है। बाकी और कोई भी सेट्स इक्वल नहीं है। तो इस तरीके से बच्चों हमने एक्सरसाइज 1.2 भी सॉल्व कर लिया है। बच्चों अगर आपको मेरा सिखाना पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिए।